भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 40वां दिन। अब तक हमने 3 अध्याय पूर्ण किए हैं और चौथा अध्याय एक ऐसा अध्याय है, छोटा सा अध्याय है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। ये अध्याय हमारे अपने वैयक्तिक व्यवहार को और सामाजिक व्यवहार को प्रस्तुत करता है। मेरा वैयक्तिक स्वयं का कैसा व्यवहार है, मेरा स्वयं का जीवन कैसा है, मेरा आंतरिक जीवन कैसा है और मेरा बाह्य जीवन कैसा है, और मेरा और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार है, मेरा समाज के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, इसको भी बताएगा। और ये आंकलन कराएगा, ये मूल्यांकन कराएगा कि मेरा स्तर कैसा है, मेरा आंतरिक स्तर कैसा है, मेरा बाह्य स्तर कैसा है और मेरा समाज के साथ में कैसा स्तर है। और इसके साथ साथ ये भी प्रेरित करेगा मेरे को और क्या करना चाहिए, मेरे में कहाँ कहाँ कमी है जो उस कमी को पूरा करना है। और ये भी जताएगा मेरे में वो योग्यता आज बिल्कुल नहीं है जो होनी चाहिए। मेरी बात को पकड़ना, मेरे में वो योग्यता बिल्कुल नहीं है जो होनी चाहिए और वो योग्यता को आज मैं पूरा नहीं कर सकता, ये भी जताएगा। और इसके साथ साथ में ये भी स्पष्ट करेगा जो हम कर सकते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे में वो योग्यता है, वो सामर्थ्य है, वो बल है, वो ज्ञान विज्ञान है, जिस विषय में हम अगर थोड़ा भी स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे, हम उस योग्यता को पा सकते हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। जो हम कर सकते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं और जो हम आज नहीं कर सकते हैं उसके लिए करने के लिए प्रेरित भी करेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय ये चौथा अध्याय। तो इसको ढंग से, शांति से हृदयंगम करने का प्रयत्न करना है, समझना है और उसको कैसे हम व्यवहार में उतार सकते हैं इस बात को भी समझना है। तो आइए चौथे अध्याय को प्रारंभ करते हैं। तीसरे अध्याय के अंत में एक बात को लेकर के चर्चा की गई है जिसको हम विवेक कहते हैं और इसी विवेक को योग की भाषा में वैराग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। तो विवेक कहो और वैराग्य कहो, दोनों दर्शनों में एक ही बात है। योग में विवेक कारण बनता है और वैराग्य उसका कार्य बनता है। यहां सांख्य में विवेक भी वही है और वैराग्य भी वही है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन में। अगर जीवन के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, जीवन में कुछ करने योग्य कोई है, जीवन में कुछ बहुत बड़ा कुछ करना हम चाहते हैं, यानी इससे बढ़कर और कोई दुनिया में कार्य नहीं है जिसको करने से हम अपने प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं, उसी का नाम विवेक है। एक विवेक, एक ऐसा विवेक है जो मनुष्य को मनुष्य बना सकता है, आत्मा को आत्मा का एहसास करा सकता है, आत्मा को दूसरी आत्मा के बारे में स्पष्ट कर सकता है। विवेक स्वयं को समझा सकता है, दूसरे को समझा सकता है। ये विवेक ऐसा विवेक है
कि जड़ क्या है उसको समझा सकता है, चेतन क्या है उसको समझा सकता है। इतना ही नहीं, जड़ और चेतन के बीच में क्या भेद है इसको स्पष्ट करता है। विवेक का अभिप्राय यह है कि वो दो चीजों को सामने रखता है। विवेक में हमेशा एक वस्तु कभी नहीं रह सकती, मेरी बात को समझना है। विवेक में कभी एक वस्तु सामने नहीं रह सकती, एक वस्तु में कभी विवेक नहीं हो सकता। यदि हम ये सोचे एक ही को सामने रखूंगा और उस एक ही से विवेक करूंगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि विवेक शब्द का अर्थ है ही नहीं है। ये पृथक करता है, अलग करता है। विवेक दो वस्तुओं को अलग करता है, दो वस्तुओं को सदा सामने रखता है विवेक, और उन दोनों वस्तुओं में परस्पर क्या भेद है, क्या भिन्नता है, यह स्पष्ट करता है विवेक। और उन दोनों वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट करके ये बोध कराता है, ये एहसास कराता है, ये वस्तु ऐसी है और आपको ऐसा ही रहना होगा, और ये वस्तु ऐसी नहीं है, उसको वैसा ही समझना होगा, वैसा ही व्यवहार करना होगा। तो वस्तु के पृथक करके, दोनों वस्तुओं को अलग करके दोनों वस्तुओं का यथार्थ बोध कराता है, और इसी से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है विवेक। इस विवेक को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, हमें ये विवेक कैसे उत्पन्न हो सकता है, क्या क्या इस विवेक को उत्पन्न करने के कारण बन सकते हैं, क्या क्या उपाय बन सकते हैं, और क्या क्या उदाहरण बन सकते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष उदाहरणों से व्यक्ति बहुत जल्दी सीख लेता है। उदाहरण एक ऐसा होता है, उदाहरण का मतलब है प्रत्यक्ष। वो ऐसा उदाहरण होता है जब व्यक्ति प्रत्यक्ष कर लेता है, उसके लिए और कोई आवश्यकता नहीं होती किसी प्रमाण की, किसी शब्द प्रमाण की, किसी अनुमान प्रमाण की, किसी के कहने की, किसी के बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो भुक्त भोगी होता है। उसने प्रत्यक्ष साक्षात कर लिया है, अनुभव कर लिया है, फिर उसको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुछ ऐसे ऐसे उदाहरण यहाँ पर स्पष्ट करेंगे, और जिन उदाहरणों से हम भली भांति परिचित हैं, बस केवल इतना करना है, हमें उनसे प्रेरणा लेना है, हम उनसे प्रेरणा नहीं लेते हैं। सामने प्रत्यक्ष दिख रहा होता है, उस प्रत्यक्ष को जो व्यक्ति नकारता है ना, तो समझ लेना उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। देख करके भी अनदेखा जो व्यक्ति कर ले, देख करके भी जो व्यक्ति अनदेखा कर ले, उसका कभी पूर्ण कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे ऐसे उदाहरण भी यहां पर प्रस्तुत करेंगे जिनको हमें देखना है, अनुभव करना है, और वैसा ही बनने के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करना है। तो आइए कैसे हम विवेक को उत्पन्न कर सकते हैं। चौथे अध्याय का पहला सूत्र है राजपुत्रवत तत्वोपदेशात्। राजपुत्रवत तत्वोपदेशात्, जब तत्व का उपदेश होता है ना, यथार्थता का जब कथन किया जाता है, वास्तविकता को बताना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, वास्तविकता को वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करना। मेरी बात को समझना है, वास्तविकता को वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करना भी ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, किसी न किसी राग से, किसी न किसी द्वेष से युक्त होकर के यथार्थता को यथार्थता के रूप में परोसता नहीं है। मेरी बात को समझना। यदि आप किसी से पूछिएगा कि क्या बिना झूठ बोले जिया जा सकता है, क्या सत्य ही बोलना पड़ेगा सभी स्थानों पर, 100% सत्य बोलना, तो आप बड़े बड़े लोगों से पूछिए, विद्वानों से पूछिएगा, तो वहां कहीं ना कहीं व्यक्ति झुक जाता है, नमक मिर्च लगाता है, कुछ ऐसे ऐसे प्रसंग प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि ऐसे ऐसे स्थानों पर, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में, इस स्थिति में आपको कर लेना चाहिए, झूठ का सहारा ले लेना चाहिए। अथवा उसको झूठ नहीं मानता,
उस झूठ को झूठ नहीं मानता है। वो विद्वान हो सकता है, वो बहुत बड़े अनुभवी हो सकता है, वो चाहे कोई भी हो सकता है, कि यथार्थता को यथार्थता के रूप में स्वीकार करना और उस यथार्थ को यथार्थ के रूप में परोसना, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। केवल एक सत्य को लेकर के नहीं बोला जा रहा है, ये अहिंसा को लेकर के भी, चोरी को लेकर के भी, अस्तेय ब्रह्मचर्य को लेकर के, हाँ याद रखना, ब्रह्मचर्य को लेकर के, अपरिग्रह को लेकर के, किसी भी व्रत को लेकर के, किसी भी नियम को लेकर के, या किसी भी योग के आसन को लेकर के, प्राणायाम को लेकर के, प्रत्याहार को लेकर के, धारणा को लेकर के, ध्यान को लेकर के, जो जैसा है उसको वैसा अनुभव करके वैसे ही बताना, यथार्थ को यथार्थ के रूप में बताना बहुत ही कम होता है। विरले लोग ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है तत्वोपदेशात, जो तत्व है, जो यथार्थता है, जो वस्तु स्थिति है, उस वस्तु स्थिति को वस्तु स्थिति के रूप में जब उपदेश किया जाता है तब उसको बोध हो जाता है। जिसको बताया जा रहा है उसको बोध होता है। ये जरूरी नहीं है हर व्यक्ति को बोध हो जाए, लेकिन जिस किसी को भी होता है तो वो अपना कल्याण कर लेता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, तत्व का जब उपदेश किया जाता है तो जैसे राजा के पुत्र को बोध हो गया था, वैसा ही बोध हम सबको भी करना चाहिए। ये बात कही जा रही है। हाँ जी, श्रद्धेय स्वामी जी, सत्य को बचाने के लिए असत्य का आश्रय ले सकते हैं? सत्य को बचाने के लिए कहीं सत्य दब रहा है, उसको बचाना है, सत्य की रक्षा करनी है, तो असत्य का आश्रय लेके सत्य को बचा सकते हैं हम लोग। ऐसा होता है कि उसको हम असत्य से सत्य को बचाना ना कह करके हम ये कहते हैं जो शास्त्र का विधान है, यानी शब्द प्रमाण का जो विधान है, शब्द प्रमाण के विधान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, विधि विधान के अनुसार नियम पूर्वक हमें कार्य करना है। उस नियम में, उस विधान में उसको फिर असत्य नहीं कहते। लेकिन हम अपना नियम बना करके, अपना शास्त्र, अपने आप को शास्त्र मान ले कोई व्यक्ति, अपने आप को प्रमाण मान ले, फिर वो सत्य को बचाने के लिए असत्य का प्रयोग करता है, तो फिर वो उचित नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बड़े सत्य को बचाने के लिए व्यक्ति छोटा सत्य जो बोलता है, लेकिन छोटा सत्य बोलना चाहिए, इसका विधि विधान नहीं है। ये हमारी कमजोरी है कि हमारे में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं सत्य से ही सत्य की रक्षा कर सकता हूं। यदि व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है तो फिर वो झूठ मूठ लेकर के सत्य की रक्षा कर लेता है, तो वो अपेक्षा से सही हो सकता है। जहां सत्य की रक्षा की उसने, उसका जितना फल होना चाहिए उतना फल उसको मिलेगा, और जितना असत्य का आश्रय लिया है उसका दंड अवश्य मिलेगा, लेकिन वो असत्य ही माना जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप सहारा क्या ले रहे हैं जिस सत्य को बचाने के लिए? वो सहारा यदि उचित है अनुचित है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जब व्यक्ति के पास में सामर्थ्य नहीं है तो उस कम सामर्थ्य में व्यक्ति कुछ भी चेष्टा करके कर लेता है, तो उचित उस रूप में होगा कि ठीक है, आपने एक सत्य को बचाया, लेकिन बोला तो असत्य ही है, बोला तो असत्य ही है, तो वो हमारा असामर्थ्य माना जाएगा, हमारा अपना दोष माना जाएगा, लेकिन वो नियम, वो विधि नहीं बनेगी। ठीक है? हाँ जी स्वामी जी, थोड़ा टाइम लूंगा मैं। अब जैसे महाभारत में कई जगह भगवान श्री कृष्ण ने असत्य का ही सहारा लेके पांडवों को जितवाया है। नहीं, इधर उधर हम नहीं चलेंगे। ठीक, पहले सुन लीजिएगा। योगीराज श्री कृष्ण ने असत्य बोला है या नहीं बोला है, यह अलग विषय है। ठीक है ना? जो आपने सुना है, मेरी बात को समझना आप, जो आपने सुना है और उसके आधार पर आप बोल रहे हैं।
आप ऐसा प्रस्तुत कर रहे हो ना जैसे कि उन्होंने असत्य बोला, ठीक है ना, ठीक है, बोला ऐसा प्रस्तुत कर रहे हो ना, तो आपको यह समझना है कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिनको हम ऋषि मानते हैं, ठीक है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हम ऋषि मानते हैं, मतलब वो हम जैसे तो नहीं थे, इतना तो स्वीकार कर सकते हैं ना। हम जैसे राग द्वेष उससे इससे ग्रसित हैं, वो इन सबसे ऊपर थे, और वो सभी शास्त्रों को पढ़े हुए थे, सभी शास्त्रों को पढ़ करके बहुत मेहनत करके पुरुषार्थ करके उन्होंने बहुत सारे वैदिक सिद्धांत हमारे सामने रखे हैं, दार्शनिक सिद्धांतों को रखे हैं, और ऋषियों की परंपरा हमें दी है। सबसे बड़ी बात यह है, आज हमें जो परंपरा मिली है वो ऋषियों की परंपरा दी है उन्होंने। और उनका जो कथन है, योगीराज श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कोई ऐसा अनर्थ नहीं किया, कोई ऐसा पाप नहीं किया, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत, ये बात वो लिखते हैं, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत। जन्म से लेके का मतलब है जब से वो होश में आया होगा तब से लेकर के। जन्म का मतलब जैसा जन्म हुआ वो तो कुछ कर नहीं सकता, उसको कोई बोध ही नहीं होता है, लेकिन जब से वो होश में आए होंगे तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत उन्होंने कोई पाप नहीं किया, ऐसा महाभारत कहता है। ये उनका कथन है। मेरी बात समझ रहे ना? क्योंकि उनको भी पता नहीं है ना, उन्होंने देखा ही नहीं है उनको, लेकिन वो ये कह रहे हैं उनके जीवन को पढ़ने से, उनको देखने से, और जिस महाभारत के माध्यम से उनका जीवन हमारे सामने आया है, उस महाभारत को पढ़ने से ये विदित होता है कि वो जन्म से लेकर के, यानी जब से वो होश में आए तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत उन्होंने कोई पाप नहीं किया। ऐसा जीवन इतिहास में मिलना दुर्लभ है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं। और उस समय में महाभारत में जितने भी श्लोक रहे होंगे, उन्होंने राजा भोज का उद्धरण देते हुए कहते हैं उस समय 10,000 श्लोक थे, और आज 1,00,000 से भी ज्यादा श्लोक हैं, और भी बढ़ते भी जा रहे हैं। तो ऐसे महाभारत को देख करके कृष्ण की जो आज परिकल्पना होती है, उस परिकल्पना में तो वो बहुत ही गलत थे, आज की परिकल्पना। क्योंकि वो चोर, वो व्यभिचारी, पता नहीं क्या क्या थे। मेरी बात समझ रहे ना? मतलब गोपियों के साथ में, उसके साथ में जैसे जैसे सुनाते हैं, मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो सुनाया जाता है उसको अच्छे के रूप में सुनाया जाता है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो हम सुना रहे हैं उनको अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति को ये बोध नहीं होता है, ये विवेक नहीं होता है कि बड़े आदमी को अच्छा बनाने के लिए उनको बुरा बनाते हैं हम लोग। बड़े आदमी को अच्छा बनाने के उस क्रम में उसको बुरा बना देते हैं, उनको ऐसे अतिशयोक्ति करके उनको महिमा मंडित कर देते हैं। हमको ऐसा लगता है उनको ऐसा करके हम उनको, उनके पद को बहुत ऊंचा करेंगे, ऐसा ना होकर के उनके पद को हम नीचे गिराते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो हंसते हैं इस पर, हमारे महापुरुषों को लेकर के, क्योंकि हम उनको इसी तरह प्रस्तुत करते हैं आज। इसलिए ऐसा हमें प्रस्तुत नहीं करना है। एक महापुरुष ने ये बात कही है, तो आज के व्यक्तियों को हम ध्यान में रखें या एक महापुरुष की बात को ध्यान में रखें। इसलिए उस महाभारत में, जिस महाभारत की चर्चा महर्षि स्वामी दयानंद करते हैं, उसका हवाला देते हुए, उसका उद्धरण करते हुए ये कहते हैं कि योगीराज श्री कृष्ण अपने जीवन काल में एक भी पाप नहीं किया। ऐसा व्यक्ति क्यों झूठ बोलेगा? झूठ तो बहुत पाप, बड़ा पाप है। अब आप इसके बारे में कितनी चर्चा कर सकते हैं और कितने ही महाभारत की वो प्रसंग सुना सकते हैं, और उन प्रसंगों को मेरे को भी पता है। मैंने भी संस्कृत में बहुत पहले, आज से 20 साल पहले, उस संस्कृत में महाभारत को पढ़ रखा हूं, ठीक है ना? तो मैंने भी पढ़ा है जो आप बताएंगे, लेकिन योगीराज श्री कृष्ण ऐसा नहीं थे, ऐसा स्वामी दयानंद का कथन है। उन्होंने पाप नहीं किया, ऐसा उनका कथन है। तो हमें उनकी बात को मानना है, या आज जिस तरह उनके बारे में परोसा जाता है उनकी बात माननी है।
बाकी व्यक्ति स्वतंत्र है, मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आप क्या मानते हैं, क्या आप अपनी मान्यता रखते हैं। मेरी अपनी बात यह है कि उन महापुरुषों को देखने से ये पता लगता है, उनके जीवन को देखने से ऐसा पता लगता है, ऐसे ऐसे भूल वो नहीं कर सकते। बाकी व्यक्ति स्वतंत्र है। हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी, मेरी 2-3 बातें थोड़ी लीक से हटके हैं, थोड़ी सी। नहीं, लीक से हटके नहीं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है। नहीं, अगर इससे संबंधित आप बात करेंगे तो हम चर्चा कर सकते हैं, और हट करके करना है तो बाद में कर सकते हैं। जी जी जी, ठीक है जी जी। आचार्य जी, हाँ जी, आपने कहा सत्य की रक्षा शास्त्र विहित प्रक्रिया से की जा सकती है जी। तो वो प्रक्रिया क्या है आचार्य? वो तो आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा वो प्रक्रिया। वो 2 शब्दों में 4 शब्दों में नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। वो जो प्रक्रिया है आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे ना। तो न्याय दर्शन अगर आप पढ़ेंगे तो तत्व को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, अपने सिद्धांतों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, यथार्थता को कैसे लोक में प्रचारित कर सकते हैं, यथार्थ बातों को लोक में कैसे स्थापित कर सकते हैं, उसकी अपनी एक विशिष्ट शैली है, शास्त्रों में दी गई है। उस शैली को समझ करके, जान करके, उस पर अभ्यास करके हमें उस शैली के आधार पर चलना होगा। ठीक है, तो वो लंबी चर्चा है उसकी कि कैसे हम सत्य सिद्धांतों को दुनिया में कैसे स्थापित कर सकते हैं। उसकी स्थापना करने के अलग अलग विषय बताए हैं, अलग अलग उपाय बताए हैं, और उन उपायों को बताते हुए अलग अलग दोष बताए हैं, ठीक है ना, और अलग अलग गुण भी बताए हैं, ठीक है ना। तो वो लंबी प्रक्रिया से अभी आपके आगे जब न्याय दर्शन का क्रम आएगा तब अपने आप को समझ में आ जाएगा कि किस तरह प्रस्तुत करना होता है, अपने आप को कैसे बनाना होता है। ठीक है, चलें। तो राजपुत्रवत तत्वोपदेशात गत अनंतर अध्याय अंतिम सूत्राद विवेको अत्र सूत्रे लक्ष्यते। गत अनंतर अध्याय अंतिम सूत्राद, गत अनंतर अध्याय का मतलब है तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय के अंतिम जो सूत्र है उस सूत्र में विवेक की बात आई है। उस विवेक को इस सूत्र में अनुवृत्ति के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। सच विवेकः तत्वोपदेशात्, और वो जो विवेक है वो ऐसे उत्पन्न नहीं होता, विवेक ऐसे ही नहीं मिलता। कैसे मिलता है? तत्वोपदेशात्, तत्व का, यथार्थता का उपदेश करने से हमें वो विवेक प्राप्त होगा। यथार्थ उपदेशात् जायते, तत्वोपदेशात् को खोला है उन्होंने, यथार्थ उपदेश से वो विवेक हमें जायते, उत्पन्न होता है। राजपुत्रवत, राजा के पुत्र के समान। यथा अनेकेषां राजपुत्राणां राजवंश्यानां जनकादीनां पंचशिख प्रभृति सकाशात तत्वोपदेश ग्रहणात् जातः। वो कहते हैं जैसे अनेकेषां राजपुत्राणाम, बहुत सारे राजपुत्र हुए हैं, राजा के पुत्र यानी राजा लोग हुए हैं। राजवंश्यानाम, जो कि राजवंशी थे, परंपरा से वो राजा लोग थे, राजकुमार थे, युवराज लोग थे, जैसा कि गिना है उन्होंने। जनकादि नाम, जैसे राजा जनक थे, अश्वपति थे, ऐसे बहुत सारे राजा लोग हुए हैं। ऐसे इन राजाओं को पंचशिख प्रवृत्ति सकाशात, पंचशिख आचार्य हुए हैं। सांख्य के एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं पंचशिख आचार्य, और ऐसे बड़े बड़े ऋषि लोग हुए हैं। उन लोगों के समीप से, उन लोगों के मुकारविंद से तत्वोपदेश ग्रहणात्, तत्व का उपदेश ग्रहण करने से जातः विवेकः, विवेक उत्पन्न हो गया था। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम
शांति शांति शांति।